भाइयों प्रणाम, नमस्कार। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी। क्योंकि मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने को अयोध्या वासी बोलता हूँ। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे सभी भाई हमारे नाम से और हमारे चेहरे से परिचित हो चुके हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूँ। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान, छोटे छोटे। कुछ दवाइयों के बारे में भी बताता हूँ, कुछ रहन सहन के बारे में बता देता हूँ। दवाइयों के बारे में इसलिए मैं काफ़ी दिनों से 40-42 साल से आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाता हूँ, तो दवाइयों का भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसलिए दवाइयों के बारे में भी जो मुझे जानकारी है वो मैं वीडियो में डालता हूँ। और काफ़ी भाई लोग हमसे प्रसन्न हैं, खुश हैं और कमेंट में लिख रहे हैं, और इससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है। काफ़ी बढ़ा, तभी हमने वीडियो बनाना शुरू किया और आज मैं लगभग 350 वीडियोज बना चुका हूँ। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे भाई लोग कम से कम देख तो रहे हैं और उससे कुछ ज्ञान ले रहे हैं, अच्छी बात है। और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को अच्छी अच्छी सीख मिले, जानकारी मिले। जो हमारी जानकारी में है वो मैं दे रहा हूँ। भाइयों, काफ़ी लोगों को भ्रम है कि गायत्री माता का जाप हम लोग क्यों करें, ये क्या है, गायत्री माता कौन है, इसका प्रमाण क्या है। भाई हर आदमी, भाई कंफ्यूजन तो होता ही है। तो कंफ्यूजन का जब समाधान हो जाता है तो एक विश्वास जग जाता है। अब बिना विश्वास के कोई चीज फलित भी नहीं होती, तो अच्छी बात है। और मैं काफी दिन से, ज्यादा तो नहीं, 7-8 साल से गायत्री माता जी का एक सफल उपासक हूँ, साधना करता हूँ और हमें बड़ा लाभ मिला। तो हमने सोचा हम अपने भाइयों को इसके बारे में जानकारी दें। हमारी भाई बहन और बच्चे सभी लोग इसका फायदा उठाएं, लाभ उठाएं, लाभान्वित हों। तो ये मेरे मन के अंदर विचार आया, गायत्री माता की कृपा हुई, या उन्होंने हमारे अंदर ये बात डाली कि भाई लोगों को बताओ वीडियो के माध्यम से। तो हमने कहा ठीक है। अब भाव बना और हमने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि भाई ठीक है, आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मेरे मन में आया कि थोड़ी सी बात करें कि गायत्री माता कहाँ से हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो अब ऐसा कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बहुत बड़े विद्वान हैं, अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो क्षमा करिएगा, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हमने काफ़ी ग्रंथों में पढ़ा है, सदग्रंथों में पढ़ा है, और काफ़ी यूट्यूब पर भी हमने बड़े बड़े विद्वानों के मुख से सुना है, हम उसी के आधार पर बात करेंगे। क्योंकि हम कुछ विद्वान नहीं हैं ना, कतई नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो सुना है, समझा है और अपने जीवन में उतारा भी है, साधना भी कर रहे हैं,
और हमें फायदा मिला है। तो जो सुना है समझा है बड़े बड़े यूट्यूबर के द्वारा, जो हमारे मोबाइल में बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े संत रूप महान संत हैं, उनके भी मुख से गायत्री महिमा का वर्णन हमने सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा और मुझे इसका अनुभव भी होता है। हाँ, बात सही। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री माता निकली, ऐसा कहते हैं। तो अगर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा अगर इस बात को कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, तो क्या हम उसको मानेंगे नहीं? मानना पड़ेगा ना। अगर हमारी माता, हमारे पिताजी के पिताजी बैठे हैं और वो या कहीं से आए, हम बीच में उनको देखे नहीं, और हमारी माता परिचय कराती है कि बेटा ये तुम्हारे बाबा जी हैं। हम पूछ रहे हैं कि माता जी ये बाबा जी कौन होते हैं? वो बताते तुम्हारे पिताजी के पिताजी। हम मान लेते हैं। क्यों? कि हमारी माता जी बोल रही हैं, इसलिए ये हमारे बाबा जी हैं। पक्का हो गया ना। तो ये ब्रह्मा जी के मुख से निकली, तो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कह रहे हैं। वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, तो हमें तो मानना पड़ेगा ना, मानना ही पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े। उसके बाद में विश्वामित्र जी का नाम आता है। ऐसा कहते हैं कि विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र की रचना की थी। बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ऋषि थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र बहुत बड़े पुराने समय उन्होंने रचना की, इनका प्रादुर्भाव किया और जन जन तक पहुंचाया, और जन कल्याण के लिए विश्वामित्र जी ने गायत्री माता की रचना की, गायत्री मंत्र की रचना की। तो उनको कोई अनुभव हुआ होगा, इतने महान ऋषि, उनको कोई अनुभव हुआ होगा तभी न लिखा। हम एक छोटे से आदमी हैं और आपको ये गायत्री मंत्र इसीलिए सुना रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इससे आपको कल्याण हो, इसीलिए ना। तो इतना बड़ा ऋषि मुनि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे, विश्वामित्र जी, ठीक है, उन्होंने रचना की। और इस गायत्री मंत्र को कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी भी भजते थे, जप करते थे, माला करते थे। यहां तक कहा गया श्री कृष्ण भगवान भी जप करते थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी जप करते थे। हमें वाल्मीकि रामायण हमने सुनी है, देखी तो नहीं, लेकिन ऐसा आता है, वर्णन आता है, हमने सुना है कि वाल्मीकि रामायण की शुरुआत ही गायत्री मंत्र से हुई है। अब सुनो, इतने महान संत वाल्मीकि जी, उन्होंने गायत्री मंत्र की से ही शुरुआत की। श्री गणेश किया वाल्मीकि रामायण की। ध्यान देने की बात है, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि गायत्री मंत्र का इतना बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। वाल्मीकि जी ने स्वयं वाल्मीकि रामायण की रचना की थी गायत्री मंत्र से। ठीक है ना। और काफी, अब देखिए वेदों में ऋग्वेद बहुत पुराना वेद माना गया है, और ऋग्वेद में गायत्री माता का गायत्री मंत्र का वर्णन है। उसमें एक मंत्र और लिखा है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम
आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम मह्यम दत्ता विजत ब्रह्मलोकम। तो ये मंत्र जो है, देखिए गायत्री मंत्र के बारे में इतना बड़ा मंत्र लिखा है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की उपासना करता है उसको ये माता जी सारा कुछ दे देते, बहुत कुछ प्रदान करते। अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजा नाम। क्या देती हैं? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम वर्चसम मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम। इतना कुछ दे देते। तो जो चीज ऋग्वेद में इतना वर्णित है, विश्वामित्र जी ने बनाया, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से अवतरित हुई, तो क्या हम इन सब बातों को नकार सकते हैं? संभव नहीं है ना। बड़े बड़े संत महात्माओं ने इसका गुणगान किया, इसके साक्षी बने। हमारे वेद, हमारे पुराण, संहिता सब साक्षी है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, वो भी गीता के बड़े शौकीन थे। गीता उनके हाथ में होती थी, गीता पुस्तक उनके हाथ में होती थी। उन्होंने भी कहा है कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूं। यानी गायत्री भगवान श्री कृष्ण जी का दूसरा रूप। इससे सिद्ध हो गया ना कि गायत्री ही भगवान के रूप में भी है, श्री कृष्ण भगवान के रूप में गायत्री माता। ठीक है ना। तीसरा क्या है? गायत्री का 3 अर्थ बताया। 3 तीर्थ होते हैं ना, 3 नदियां, नदियों की बात मैं कर रहा हूं। गंगा, यमुना और त्रिवेणी, इनका संगम है प्रयाग इलाहाबाद में। तो गा से गंगा, या से यमुना और त्रा से त्रिवेणी। और बहुत बड़ा तीर्थ है प्रयागराज, इसमें भी गायत्री का ही है। तो इतने बड़े बड़े संत, हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जो कि शांत कुंज आश्रम हरिद्वार के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनके गुरु थे महामना मदन मोहन मालवीय जी। वो वाराणसी में रहते थे और हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी उनसे जाकर के दीक्षा ली थी। कहाँ पे? बनारस में। और वो इतने बड़े भक्त थे, संस्कृत के महान विद्वान थे मालवीय जी। तो ये मैं छोटा छोटा दृष्टांत दे रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा दृष्टांत है, बहुत बड़ा। आपको इस पर मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जब इतने हाई लेवल के लोग, संस्कृत के महाविद्वान, महापंडित गायत्री माता जी को मानते हैं और उनका प्रमाण दे रहे हैं, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, तो है। जो उन्होंने प्रमाण दे दिया तो है, तो शंका तो नहीं रही ना। और मैं प्रमाण देता हूं कि मैंने अच्छी तरह इसका अध्ययन किया, अच्छी तरह, अब तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब जाके वीडियो बना रहा हूं। और ये गायत्री मंत्र का जाप करने से जो हमें प्रभाव हमारे ऊपर हुआ है, वो हमने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, उसमें कुछ हमने छिपाया नहीं। तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि गायत्री मंत्र में कोई कमी नहीं है।
हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सारे लोगों ने इसका अनुसरण किया है, इसका जाप किया है और इसके प्रभाव को अच्छी तरह जाना है और तभी उनका इतना नाम बढ़ा है। तो भाइयों और बहनों, मैं बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में श्लोक पढ़ पढ़ के एक एक अक्षर आपको नहीं बता सकता। संस्कृत तो थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन अब उसका श्लोक उतना तो भाई अभी हमारे सामने रख भी तो श्लोक हम, क्योंकि अभ्यास नहीं है पढ़ने का। लेकिन ये हमने पढ़ा भी है। हमने एक पुस्तक है श्री शांत कुंज आश्रम हरिद्वार की, गायत्री महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान, आप भी ये पुस्तक ले सकते हो, उसको पढ़ो। गायत्री महाविज्ञान में सब कुछ वर्णन, सब कुछ गायत्री महाविज्ञान, उसको हमने अच्छी तरह विधिवत पढ़ा है और उसमें सब लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप गायत्री महाविज्ञान शांत कुंज आश्रम से ले सकते हैं, या आपके नजदीक कोई भी गायत्री शक्तिपीठ हो वहां भी उपलब्ध होगी। नहीं होगी तो अगर आप कहोगे तो आपको ला के दे देंगे। वैसे होती है, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह। और इसको गायत्री महाविज्ञान को पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर कुछ बनना है, मानव से महामानव बनना है, ठीक है, आदमी बनना है, आदमी समझदार बनना है, गायत्री माता की उपासना करनी है, साधना करनी है, तो गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक आप जरूर खरीद लो। आपको गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री माता जी के बारे में एक एक चीज का अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तब आपको ये महसूस होगा कि हाँ, ये जो वीडियो बनाया है बहुत सही है। हमने थोड़े में बड़ी बात करने की कोशिश की। जो मेरा अनुभव है, टूटा फूटा अनुभव, उसको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आप गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक जरूर खरीदिए, ज़्यादा मोटी नहीं, इतनी मोटी है, उसको ले लो, पढ़ो, अनुभव करो और अपने जीवन में गायत्री मंत्र को उतारो, गायत्री माता को उतारो। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, हर चीज अपना शुद्ध करो, पवित्र करो, अपने को शांत करो। देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ सुनने से नहीं बात बनेगी, करना भी पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो सुधरना तो खुद को है ना। तो आप ये वीडियो देख रहे हो और जो मैं इसमें आप लोगों से विनती करता हूं वो करिए, फॉलो करिए, अपने अंदर सुधार लाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको कमेंट करना और इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक करना, ताकि हमारे और भाई बहन बेटियां लाभान्वित हों। हमें तो सब तक, सभी लोगों तक हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोगों को जगाने का हमने इरादा किया कि हमारे सभी भाई बहन जग जाएं और कुछ अच्छे रास्ते पर चल पड़े, जिसका सबको फायदा मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो भाइयों फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम।